अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ दाल फ्राई जो कि होटल वाली होती है। तो होटल वाली जो दाल होती है उससे बेहतर हम घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने प्याज लिया है 2 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 2 टेबल स्पून डालेंगे, सारा नहीं डालना। 2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये भी 1 चम्मच डालेंगे या आधा डालेंगे, अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। सिर्फ ये एक तरकीब का होता है कि तरकीब किस तरह है। काला ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा नहीं है, ये काला है। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया, 2 अदद टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनका पेस्ट बना लिया, ये ज़रूर इसमें डालना है। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसी तरह साबुत इसमें डालेंगे। इसके लिए मैंने चने की जो दाल ली है, ये चना दाल फ्राई बन रही है होटल वाली। तो इसके लिए जो मैंने दाल ली है इसको मैंने उबाल लिया है, इतना मैंने उबाल लिया इसको। ये देखिए, इसको मैंने प्रेशर में नहीं गलाया, ये आसानी से इस तरह ये देखें हो रही है। तो इसको मैंने प्रेशर में नहीं बल्कि इसी में इसको मैंने गला लिया है, पहले से ही गला लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। अब साथ ही मैंने घी रख दिया है, इसमें हमने प्याज को फ्राई करना, मैं साथ साथ दिखाती हूँ। सारी चीज़ों की इसकी अलग अलग बुनाई होगी। मैं अलग-अलग पहले प्याज को करना है, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे, अलग-अलग चीज़ें सारी इकट्ठी नहीं इसमें डालनी। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं ये काला ज़ीरा है मेरे पास, तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, ये डाल दिया। ठीक है, ये आधा किलो दाल की रेसिपी है, आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। साथ ये मेरे पास टमाटर का पेस्ट है, डाल देना है। और अब इसकी बुनाई करते जाना है, हर चीज़ की अलग से बुनाई करनी है, सारी चीज़ें साथ में डालनी, ये इसका एक तरीका है और एक टिप भी है बड़ी ख़ास। आधा चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालनी इसमें क्योंकि इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे। हल्का सा पानी का छट्टा लगा देते हैं, हल्का सा। इस तरह अच्छी तरह से बुनाई करती जाना है, हर चीज़ की बुनाई करनी है। अब इसमें नमक डालना है, 3/4 ये नमक है, टेबल स्पून है लेकिन पूरा भर के नहीं है, ये देखिए कम है, 3/4 है क्योंकि आधा किलो चने की दाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक कम हो तो हम और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो मसला बनता है। मिर्चें भी तकरीबन मैं इतनी ही डाल रही हूँ। हल्दी है आधा चम्मच, और ये है खुशक धनिया पाउडर, ये ज़्यादा डालते हैं, मैंने बिल्कुल भर के डाला है, थोड़ा सा डाल रही हूँ। बस हल्का सा पानी का छट्टा लगाएंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे। बस एक चीज़ रह गई हमारे पास, एंड पे वो डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाले का पाउडर डालेंगे एंड पे। ठीक है, अब इसकी बुनाई करते जाना है। मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लूँ फिर दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक आती है। साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें जो रखी हुई थी वो थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं इसमें डालूँगी। साथ साथ डालते जाते हैं और हमारी करी तैयार होती जाएगी। दाल पहले ही उबली हुई है, ठीक है। अगर हम इसको अंदर डाल के पकाएं तो सारा घी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अलहदा से हम मसाला बनाएंगे तो वो बड़ी अच्छी करी तैयार होगी और अंदर जज़ब भी नहीं होगी दाल के। वैसे तो चाहे किलो घी भी डाल दें ये नज़र नहीं आएगा। इस जी देखिए, मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इसमें, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। कितनी प्यारी ग्रेवी बन चुकी है।
इसको हल्का हल्का पानी लगाते जाना है और बुनाई करते जाना है। बेहतरीन अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, यही इसका काम है। क्योंकि हमने दाल को पहले ही उबाल कर लिया है। ठीक है, अब हम जो हमारी दाल है इसमें डाल देंगे। तरकीब का होता है, बाकी नमक मिर्च कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितनी पसंद करते हैं। ये देखें हमारी जो तरी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये इसमें थोड़ा सा पानी है, ये खुश्क हो जाए, बिल्कुल भी अलहदा हो जाए, फिर इसमें दाल डाल देंगे। जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह तरी हमारी तैयार हो चुकी है, घी अलहदा हो चुका है। अब इस टाइम पे आके इसमें दाल डाल देनी है, ये जो मैंने उबाली हुई है। देखिए माशाल्लाह दाल चना फ्राई होटल वाली हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके इसमें हमने डालना है गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गरम मसाला डाल दिया। एंड पे डालना है क्योंकि फिर दाल का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, इस टाइम पे हमने इस पर दाल डाल दी, बस गरम मसाला डाल दिया। इतना सा इसका काम था, लेकिन ये देखें इसका घी कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर ऊपर है, इसके अंदर बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ, ना इसने होना है। ठीक है, इसी तरीके से बनाएं, आप भी बनाएं, ट्राई करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। ये बड़ी आसान सी रेसिपी थी जो कि आप आसानी से बना सकते हैं, आप भी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।